नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरिता गुप्ता आपके अपने कार्यक्रम कुंडली ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी में लॉकडाउन से चलता डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ जिस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको कुछ सीख मिलेगी। दोस्तों, पूरा विश्व कोरोना की मार से पीड़ित है, त्रस्त है, दवाइयाँ बनी नहीं है। लगातार घर में रहने से एंग्जाइटी, डिप्रेशन या गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन ये लोगों में बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना कहीं हमें पीड़ित तो नहीं कर देगा, हमारे किसी अपने को पीड़ित तो नहीं कर देगा, कहीं आर्थिक मंदी की मार हमारे बिजनेस पे, हमारी नौकरी पे तो नहीं, कहीं हमारी नौकरी छूट तो नहीं जाएगी। बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा, बच्चे अपने आप को कैसे बाहर निकालें, साथियों से मिल नहीं पा रहे, परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, उसके लिए ऑनलाइन आप चीज़ों से लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने आप को इस बीमारी से निकाल सकते हैं। परंतु उससे पहले जो मैं बात कर रही हूँ कि लोगों को ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन हो रही है, इससे दूर रहने के लिए लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग तो करना ही करना है। उसके अलावा मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक किसान, गाँव में बहुत सारे किसान रहते हैं और उन किसानों से जो वर्षा के देवता इंद्रराज जो है, उनसे नाराज़ हो जाते हैं और 12 वर्ष तक वहाँ बारिश ना करने का निर्णय ले लेते हैं। अब सारे किसान जो हैं परेशान हो जाते हैं, फार्मर्स त्राही त्राही करने लगते हैं, भागे भागे भगवान शिव जी के पास जाते हैं। परंतु इंद्रदेव जो है भगवान शिव को पहले ही आगाह कर चुके होते हैं कि आप जो है इन किसानों की बात मत सुनना, आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो ही मैं आपसे बात करूँगा। तो होता क्या है कि आते हैं किसान, परंतु शिवजी जी अपने ध्यान में लगे रहते हैं और किसान जो है निराश होकर चले जाते हैं। परंतु एक ऐसा किसान था जो निराश नहीं हुआ। वह लगातार 3 साल तक अपनी खेती में बीज बोता रहा, गुड़ाई करता रहा, हल चलाता रहा, बैल चलाता रहा, ट्रैक्टर चलाता रहा, परंतु उसने हार नहीं मानी। 3 साल बाद जब उसके साथी जो है उसको हंसी उड़ाने लगे कि तुम क्यों कर रहे हो, क्यों अपना टाइम, पैसा जो बचा हुआ है उसको भी वेस्ट कर रहे हो, तो वो कहता है कि मैं अपनी स्किल को पॉलिश्ड कर रहा हूँ। वो कहते हैं स्किन को पॉलिश, कि कहीं ऐसा ना हो 12 साल बाद जब बारिश हो तो मैं ऐसा ना हो कि मैं जो है करना ही भूल जाऊँ, मैं खेती करना ही भूल जाऊं और मेरे को खेती करना समझ में ही ना आए। मैं इसके लिए अपने औजारों को भी स्किल कर रहा हूँ। जैसे ही बारिश होगी मेरे औजार तैयार रहेंगे, मेरा खेत तैयार रहेगा, खेत में गुड़ाई हो चुकी होगी। ये बात सुन के भगवान शिव जी की जो पत्नी है पार्वती जी को लगी, वो शिव जी के पास गई और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे किसान जो है वो ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा ना हो कहीं आप अपने डमरू को बजाना ही भूल जाए। तो भगवान शिव अपने डमरू को उठाते हैं, डमरू को बजाते हैं और इंद्रदेव जो है को जो है अपने वचनबद्ध का पालन होने की वजह से उस बारिश करनी पड़ती है और जो किसान है उसकी जो फसल है वो लहला उठती है, बाकी किसान मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए। ये लॉकडाउन दिनों, हफ्तों, महीनों या साल का हो सकता है, परंतु हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हम जिस भी व्यवसाय, प्रोफेशन, स्किल से जुड़े हुए हैं, चाहे आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, सब का आप चाहे आप कुछ भी करते हो, अपने आप को व्यस्त रखिए, अपनी स्किल को पॉलिश करिए, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड नई नई चीज़ें, नई नई इन्वेंशन करिए, नई नई खोज करिए। यह समय है अब अपने आप को जानने का, अपने परिवार को जानने का। तो इस समय को व्यर्थ में, डिप्रेशन, तनाव में बदल कर अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों को परेशान करने की बजाय उनको मोटिवेट करने का संकल्प लेंगे तो ज़रूर आपकी समस्याएं दूर होंगी और ये कोरोना तो एक ना एक दिन हार ही जाएगा। धन्यवाद।